हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करेंगे तथा एग्जाम में सौर मंडल से आने वाले हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत व कई थ्योरी बताई है। इन सब सिद्धांतों व थ्योरियों में से प्रमुख व सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है, जिसे एब जॉर्ज ने प्रस्तावित किया था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यह सारा ब्रह्मांड एक गोल बिंदु में समाया हुआ था। इस गोलाकार बिंदु में गैसों का दबाव इतना बढ़ गया कि इसमें एक भयंकर विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर उपस्थित सारे तत्व चारों ओर फैल गए। इस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सियों व तारों का निर्माण हुआ। इन सब गैलेक्सियों में से हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला आकाशगंगा भी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का 80% भाग सर्पिलाकार है और इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। हमारी गैलेक्सी के सबसे समीप दूसरी गैलेक्सी है, इसका नाम देवयानी है। तो दोस्तों, हमारी आकाशगंगा के अंदर ही बसा हुआ है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, जिसकी परिक्रमा सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के अंदर आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सौर मंडल बसा हुआ है। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे सौर मंडल में उपस्थित सूर्य व सभी ग्रहों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो दोस्तों, सूर्य एक तारा है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम व अन्य तत्व 2.5% मौजूद है। हाइड्रोजन व हीलियम के विस्फोट के कारण सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण सूर्य हमेशा जलता रहता है। यानी कि दोस्तों, हाइड्रोजन व हीलियम सूर्य में हमेशा जलती रहती है, जिसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है और बाहरी भाग जो चमकदार दिखाई देता है प्रकाश मंडल कहलाता है। दोस्तों, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 110 पृथ्वी समा सकती है। यानी कि दोस्तों, पृथ्वी के आकार का 110 गुना बड़ा हमारा सूर्य है। तो दोस्तों, ये हो गई सूर्य की बात। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रहों के बारे में। तो हमारे ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया है। तो दोस्तों, वर्तमान में हमारे ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नंबर 1 पर आने वाले ग्रह के बारे में, यानी कि बुध के बारे में। तो दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के सबसे समीप स्थित है। यह सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। बुध ग्रह पर दिन अति गर्म
व रातें अति बर्फीली होती है। इसका तापमान सभी ग्रहों से सबसे अधिक है, यानी कि दोस्तों बुध का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, यानी कि बुध पर दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रह की ओर। हमारे दूसरे नंबर पर आने वाले ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि दोस्तों शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह दोनों की घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसे हिंदी में दक्षिणावर्त और वामावर्त कहते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित है तथा इसका आकार पृथ्वी के समान होने के कारण इस ग्रह को पृथ्वी की भगिनी यानी कि पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को शाम और भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम में और सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। दोस्तों शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर के ग्रह की ओर, यानी कि हमारी पृथ्वी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के आकार के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पर झुके होने के कारण तथा वार्षिक गति के कारण होती है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जिस गति पर घूमती है उसे घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी कि लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसी कारण हर साल 6 घंटे बढ़ने पर लीप वर्ष में एक दिन की वृद्धि होती है, यानी कि दोस्तों 4 साल में एक लीप वर्ष होता है, जिसमें फरवरी का माह 29 दिनों का होता है, यानी हर साल के 6 घंटे मिलकर लीप वर्ष का एक दिन पूरा हो जाता है, जिसके कारण लीप वर्ष में फरवरी का माह 29 दिनों का होता है। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक 71% जल पाए जाने के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, जिसमें से सिर्फ 3% जल ही पीने योग्य होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में बात करें तो इसमें 78.8% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन व 0.38% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में हम बात करें तो इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, जो 78.8% पाई जाती है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पृथ्वी के बारे में बात। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रह यानी कि चौथे नंबर के ग्रह मंगल के ओर। तो मंगल ग्रह का लाल रंग उसकी सतह पर उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यानी कि दोस्तों मंगल की सतह यानी कि मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ही मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। हम मंगल ग्रह के उपग्रह के बारे में बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं, जिनका नाम फोबोस और डिमोस है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसका नाम ओलिपस मेसी है, इसी ग्रह पर स्थित है। तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है, जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया की ऊंचाई का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी इसकी ऊंचाई है। पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। इसरो ने मंगल ग्रह पर अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से भेजा था। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 5वें नंबर के ग्रह यानी कि बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे व सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति के उपग्रहों के बारे में हम बात करें तो इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 79 है, जिसमें से इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। बृहस्पति का रंग पीला है क्योंकि इस पर उपस्थित धूल के कणों के कारण यह सूर्य की रोशनी में चमकता है। यानी कि दोस्तों, सीधी भाषा में बात करें तो बृहस्पति पर धूल के कण बहुत अधिक मात्रा में है, जो सूर्य की रोशनी पड़ने पर चमकते हैं, जिसके कारण बृहस्पति का रंग पीला दिखाई देता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 6ठे नंबर के ग्रह के बारे में यानी कि शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 7 वलय होने के कारण यह सुंदर दिखाई देता है। इस कारण इस ग्रह को सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। वर्तमान में शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह एकमात्र ग्रह है जिसका वायुमंडल पृथ्वी के समान सघन है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों से कम है, यानी इसका घनत्व इतना कम है अगर इसको पानी में रखा जाए तो यह पानी में भी तैरने लगेगा। तो दोस्तों, ये हो गई शनि ग्रह के बारे में बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 7वें नंबर के ग्रह यानी कि अरुण के बारे में। अरुण का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि दोस्तों हमारे ग्रहों में तीसरा सबसे बड़ा आकार में ग्रह अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह के तापमान के बारे में बात करें तो इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका होने के कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह पर मीथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इस ग्रह का रंग हरा दिखाई देता है। अरुण ग्रह शुक्र ग्रह की तरह ही पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज। बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इस ग्रह पर भी शनि की तरह वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 9 है, जिनमें से 5 का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन है। इसके उपग्रह के बारे में हम बात करें तो इसके 21 उपग्रह है, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटेनिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे अंतिम ग्रह यानी कि वरुण के बारे में। दोस्तों, वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का 8वें नंबर का ग्रह है। वरुण ग्रह का नीला रंग इसमें पाई जाने वाली विशालकाय बर्फ की चट्टानों के कारण है। इस ग्रह पर अति शीतल मीथेन गैस के बादल चारों ओर छाए रहते हैं। वरुण ग्रह के अभी तक 14 उपग्रह खोजे गए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख व सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रोन है। इस ग्रह के चारों ओर भी 4 छल्ले पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, शनि,
और अरुण की तरह ही इस ग्रह पर भी वलय पाए जाते हैं, पर इसकी संख्या 4 है, यानी कि वरुण ग्रह पर 4 छल्ले पाए जाते हैं। इस ग्रह की सबसे अहम बात यह है कि इस पर 41 सालों तक एक जैसा मौसम रहता है। तो दोस्तों, सौरमंडल से संबंधित हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तथा बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।